नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है कृष्णन हुसैन और ये जो वीडियो है ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो अगली बार एयरफोर्स देंगे। यानी अब जो फॉर्म निकल चुकी है, शायद फॉर्म की डेट ख़त्म हो गई होगी, जो कि आपका जो एग्ज़ाम है 01/2024 जो अक्टूबर से एग्ज़ाम शुरू होगी उसके बारे में है। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो आप थंबनेल के माध्यम से जान ही चुके हैं कि हाउ टू क्लियर एयरफोर्स रिटन एग्ज़ाम। तो इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा, मैंने कैसे तैयारी की और कैसे मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ था और आप क्या करेंगे इसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर मैं ब्रीफ दूं तो ब्रीफ में अगर कुछ बताऊं तो दो सेक्शन होती है। एक होती है आपकी इंग्लिश, ठीक है, एक होती है आपकी रागा। बंगाली में रागा का मतलब होता है गुस्सा करना। तो इंग्लिश जो है ये आपकी 20 मार्क्स की होती है, रागा जो है वो होती है 30 मार्क्स की। अब इसमें रीजनिंग, ठीक है, इसमें रीजनिंग, मैथ और जीके आती है। ऐसा कभी मत कीजिएगा कि एयरफोर्स की जीके तैयार करने के लिए आपने कोई किताब खरीद लिया, क्योंकि ये लगभग 6 से 7 होती है। अब इसके लिए किताब क्यों खरीदना? आपके पास अगर कुछ भी किताब हो जिसमें स्टैटिक जीके दिया हुआ हो, क्योंकि स्टैटिक जीके तो नहीं बदलता है ना। जैसे मेरे टाइम में फर्स्ट बार जब मैं एयरफोर्स का एग्ज़ाम दे रहा था तो एक क्वेश्चन था कि लिंगराज टेम्पल कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है। तो आज भी उड़ीसा में ही है और 10 साल बाद भी उड़ीसा में रहेगा, ठीक है, अगर कुछ ना कुछ हुआ हो तो इसके लिए अलग से किताब मत खरीदिएगा। अगर आपके पास है तो उसे ही पढ़िए, स्टैटिक वाला, या फिर आप अगर किसी और एग्ज़ाम का भी मॉक टेस्ट देते हैं तो उसके माध्यम से जीके को तैयार कीजिए। अब आते हैं मैथ। मैथ में एडवांस का मैथ भी पूछा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर वेटेज में बोलूँ तो अरिथमेटिक का ही होता है, इसलिए आप अरिथमेटिक पे फोकस कीजिए, क्योंकि अरिथमेटिक सबसे ज़्यादा आता है। अरिथमेटिक में अगर मैं कुछ चैप्टर्स के नाम बताऊँ आपको, वो हो आपका जैसा परसेंटेज, फिर आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर आपका एवरेज, ठीक है, फिर एवरेज, फिर आपकी है टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। बस इतना कीजिए, मैथ काफ़ी हो जाएगा। अब आती है रीजनिंग की ओर। रीजनिंग में 5 से 6 पिक्चर फिगर एम्बेडेड वाला आती है सवाल, जो मैं फर्स्ट टाइम में भी मुझे दिक्कत की थी और सेकंड में भी किया था। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या होगा। तो आप ऐसा कुछ टेस्ट दीजिए, रीजनिंग का मॉक टेस्ट जहाँ से भी देते हैं, जिसमें पिक्चर रहे, ठीक है। जैसे पिक्चर में काफ़ी सारा पिक्चर बना रहता है ना, कि बोलता है ऑड वन आउट बोलो, या फिर इसके बाद क्या आएगा, 4 पिक्चर दे दिया, इसके बाद क्या आएगा, 5वां कौन सा होगा। तो इस टाइप का मॉक टेस्ट ज़्यादा दीजिए। बाकी रीजनिंग में आपको जो है वो पोजिशनल वैल्यू जो है ए से लेके जेड तक, और इसका रिवर्स भी आपको याद होनी चाहिए कि रिवर्स में क्या होती है। ए 1 नंबर में है, एम 13 नंबर में है, ओ 15 नंबर में है, पी 16 नंबर में, सबको याद होना चाहिए। फिर उसको रिवर्स में याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब याद कर लीजिएगा। और स्क्वायर्स 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर, क्यूब के बारे में बताऊं तो 1 से लेकर 12-13 तक क्यूब, ये सब याद होना चाहिए, क्योंकि ये सब बेसिक है रीजनिंग का, ठीक है। तो रीजनिंग। अब आती है इंग्लिश। अब इंग्लिश में यहाँ पर 2 चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। एक है आपकी ग्रामर सेक्शन, ठीक है, एक है आपकी ग्रामर सेक्शन, और दूसरी है आपकी वोकैब लगभग 5 आ जाती है। हमने तो 2 बार दिया था, 2 ही बार 5 से 6 मुझे मिला था। एडियम्स, फिर आपका वन वर्ड, फिर आपका सिनोनिम्स, 1-2 एंटोनिम्स या फिर कभी कभी स्पेलिंग्स दे देता है। तो अब आप जैसे मैंने एक एडियम्स का क्लासेस छोड़ के रखी ऑलरेडी, एडियम्स नहीं, इसकी सिनोनिम्स की है। तो अब आप ऐसा मत सोचिए कि एसएससी का सिनोनिम्स एयरफोर्स का नहीं आता है, क्योंकि मैं एयरफोर्स के लिए अलग से तैयारी नहीं कर रहा था, मैं एसएससी का ही तैयारी कर रहा था और अभी भी एसएससी का ही तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा जो भी वोकेबलरी मुझे याद है ना, वो एसएससी की तैयारी करते करते ही मुझे याद हुआ है। और एयरफोर्स के लिए मैंने अलग से कुछ नहीं पढ़ा था, जो एसएससी में पढ़ रहा था वही जाकर वहाँ पर जितना मेरा में है उतना वहाँ पर यूज़ करके मुझे हो गई थी, ठीक है। मेरा अगर एयरफोर्स का मार्क्स बोलूँ तो इतना था 41.12304। ये मेरा इस बार नहीं, जो 01/2023 का था उस बार का मार्क्स है, ठीक है। तो ग्रामर सेक्शन के लिए आपको जो सबसे पहले 3 चैप्टर आपको आना चाहिए। 3 चैप्टर ये ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोई भी एग्जाम के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट काफ़ी बेनिफिशियल है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर आती है आपकी नाउन चैप्टर, फिर आपकी आती है प्रीपोजिशन, ठीक है। ये 3 चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्रामर सेक्शन की ओर। आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल में जाके एक बार प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें आप देख पाएंगे कि मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की 6 से 7 क्लासेस छोड़ी है।
मैं कंफर्म कह सकता हूँ अगर आप उस क्लासेस को देखते हैं तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप सीख जाएंगे, वो तो आप पहले वीडियो देख लीजिए फिर आपको खुद समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको मज़ा बहुत लगेगा क्योंकि काफ़ी ईजी लैंग्वेज में, क्योंकि मैं खुद सरकारी स्कूल से हूँ। ठीक है, तो काफ़ी काफ़ी ईजी लैंग्वेज में मैंने उसमें समझाया है। तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देख सकते हैं एक बार जाके प्ले लिस्ट में मेरा, और फिर नाउन है और प्रीपोजिशन है। अब वोकैब बोलूँ तो वोकैब में इडियम्स आती है। सबसे पहले इडियम्स कर लीजिएगा, फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर लीजिएगा, फिर सिनोनिम्स कर लीजिएगा। ठीक है, सिनोनिम्स कर लीजिएगा। आप अगर ये तीनों जो है ना अगर 20-20 करेंगे तो 60, सोचिए 60 करके वर्ड वोकैब आप 60 दिन तक किए तो फिर भी 3600 होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छी अमाउंट है। अब बाकी तो सबसे पहला बार जब एयरफोर्स का एग्ज़ाम हुआ था ना, तब क्या था, तब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस नहीं थी, लेकिन उसके बाद से नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस आ गई है। तो इस बार उतना आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ अगर आपका पेपर हार्ड भी रहा ना तो नॉर्मलाइजेशन में आपको बेनिफिट मिलेगी। ठीक है, ग्रामर इंग्लिश में कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठाने का। अगर सोचिए 20 में आपको यहाँ पर 15 से 16 मिल जाए, ठीक है, मान लीजिए 15-16 मिल जाए, और यहाँ पर रागा सेक्शन में ये तीनों मिला के अगर आपको 20 भी मिल जाए तो यहाँ पर 35 से 36 मार्क्स हो जाती है। और मेरा दावा है आपसे ये नॉर्मलाइजेशन के बाद 40+ हो जाएगी, श्योर है, कन्फर्म कह रहा हूँ। अगर आपका रिटन में रॉ मार्क्स इतना आ रही है ना तो आपका नॉर्मलाइज इसको देख लीजिएगा आप 40+ क्रॉस कर जाएगी। ठीक है, बस यही था आज का वीडियो, आप एक बार ठीक से देख लीजिए। हाँ, थोड़ा सा हैंडराइटिंग मेरा ख़राब है। ठीक है, तो यही था जो है 35 से 36। कट ऑफ के बारे में मत सोचिए कि कट ऑफ कितना जाएगा। अरे आप 40 पार कर दीजिए, कोई कट ऑफ देखना नहीं पड़ेगा फिर। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वीडियो अगर हेल्पफुल रहा होगा तो कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए। जय हिंद।